आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राज से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र स्टूडियो तो सारी संकल्पना है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की संकल्पना की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं शब्द की सत्ता को इस रूप में देखता हूँ कि चाहे हम रहें न रहें, लेकिन शब्द ही वो सत्ता है जिसमें हमारे जीवित रहने की संभावना अमृत के काल तक बनी रहती है। तो शब्द के सत्ता की प्रतिष्ठा ही हमारे कवि कर्म की असली पूंजी थाती है। और जब कभी वो संग्रहित होकर, संकलित होकर कविता के पुस्तक के रूप में आती है तो निश्चित रूप से कवि का उस दिन एक नया जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। ये कविता का जो आयाम है कुछ इसी तरह का है। हम कभी कविता के घेरे में अपना घर चाहते हैं, हमारा अपना कोई आलोक नहीं, हम आपसे ही आलोकित होते हैं और आप ही का प्रकाश लेकर के और आप ही को देते हैं। हम चाहते हैं कि चारों तरफ ज्ञान का आलोक फैले और उसमें थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, बस केवल हमारी इतनी सी अपेक्षा होती है। यहाँ दुर्गावती मिश्रा जी हैं, शकुंतला तिवारी हैं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और एक गीत आदरणीय अध्यक्ष जी, आप लोग सिर्फ ये महसूस करिए कि आपके बच्चे पहली बार बाहर जा रहे हैं पढ़ने या कमाने के लिए। गीत वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि भले कमाने आए अम्मा, भले कमाने आए अम्मा छोड़ तुम्हें परदेश, भले कमाने आए अम्मा छोड़ तुम्हें परदेश, पास रही स्मृतियां तेरी हर दिन रहा विशेष। भले कमाने आए अम्मा छोड़ तुम्हें परदेश, पास रही स्मृतियां तेरी हर दिन रहा विशेष। आग जलाऊं जब चूल्हे में धुआं धुआं पसरे, आग जलाऊं जब चूल्हे में धुआं धुआं पसरे, लाल लाल पनियाई आंखों में छाया उभरे, गूंथ रहे आटे में ढरकी आंसू की बूंदे, बरबस जो आंखों से तुम्ही आग दिए उतरे। आग जलाऊं जब चूल्हे में धुआं धुआं पसरे, लाल लाल पनियाई आंखों में छाया उभरे, गूंथ रहे आटे में ढरकी आंसू की बूंदे, बरबस जो आंखों से तुम्ही आग दिए उतरे। थाली में
अध जली रोटियों के अवसर पे ठेस, बेहद घुटन भरा है माँ कमरे का परिवेश। कि थाली में अध जली रोटियों के अवसर पे ठेस, बेहद घुटन भरा है माँ कमरे का परिवेश। डेरे से आप इसकी लगभग 5 मील है दूरी, डेरे से आप इसकी लगभग 5 मील है दूरी। 8 बजे तक जहां पहुंचना है मेरी मजबूरी। कि डेरे से आप इसकी लगभग 5 मील है दूरी, 8 बजे तक जहां पहुंचना है मेरी मजबूरी। 12 घंटे कंप्यूटर पर आंख धसाए गुजरे, 2 फाइलें से सभी निपटाना जिसे जरूरी। कि 12 घंटे कंप्यूटर पर आंख धसाए गुजरे, 2 फाइल है शेष जिसे निपटाना बहुत जरूरी। काम चोर का साहब इस पर प्रतिदिन करे कलेश, काम चोर का साहब इस पर प्रतिदिन करे कलेश। रोज रोज सहता हूँ माता उपदेश। कि काम चोर का साहब इस पर प्रतिदिन करे कलेश, रोज रोज सहता हूँ अम्मा डांट भरे उपदेश। कभी कभी जी उगताता है छोड़ छाड़ सब आऊं, कि कभी कभी जी उगताता है छोड़ छाड़ सब आऊं। वही गांव में छोटा मोटा काम कोई फैलाऊं, मगर हाथ का खाली होना बड़ी मुसीबत है, मगर हाथ का खाली होना बड़ी मुसीबत है। कुछ दिन खटकर कर लूं थोड़ी पूंजी काम चलाऊं, फिर होगा धंधे पानी में थोड़ा बहुत निवेश। दाई आंख फड़कती अम्मा ये है शुभ संदेश, दाई आंख फड़कती अम्मा ये है शुभ संदेश। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण, कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण। राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे, हंसने लगी धरा थी, चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा थी। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है, वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई, अवध से चली सयानी। नैन सुपूरी हुए जब हम लोगों ने जानी, जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।